हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। आपके एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं उसमें जो भी वैल्यूज आप पुटअप करते हो वो प्लस में रखनी है या माइनस में रखनी है, वो आइडिया लगेगा आपको न्यू कार्टेशियन साइन की स्टडी से। ये जो कन्वेंशन है ये आपको शो करेगा कि आपको इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, उसको आप प्लस में रखेंगे या फिर माइनस में रखेंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मूला तो बहुत ही इजी सा पुटअप करना होता है। पर जो मेन इश्यू आता है वो यही आता है कि हम वैल्यू प्लस में रखें या माइनस में रखें, और इसके लिए ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन दे रखा है जो आपको हेल्प कर देगा। इसमें क्या है कि आपको जो भी डिस्टेंस लेनी है, जितनी भी डिस्टेंस लोगे वो आप कहां से लोगे, पोल से मेजर करोगे, लेफ्ट या राइट में। फाइन। आप मान लो ये कोई भी मिरर रख लो, कॉन्केव रखा है या कॉन्वेक्स, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। इसमें मतलब ये ऐसे बना रखा है तो आप ये मत समझिएगा कि ये कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव रख लो, कॉन्वेक्स रख लो, एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि कोई भी डिस्टेंस लोगे वो कहां से लोगे, पोल से लेनी है आपको। ठीक है। पोल से आप लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस लोगे वो किस में लोगे, वो ऑलवेज किस में लोगे, नेगेटिव में। और पोल से राइट की तरफ जो डिस्टेंस लोगे वो ऑलवेज किस में लोगे, पॉजिटिव में लोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके एग्जामिनेशन में किसी न्यूमेरिकल में दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। अब आप उसको प्लस में रखोगे माइनस में रखोगे, सोचो। अब आप देखो ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं, ऑब्जेक्ट ऑलवेज कहां रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, मींस मिरर के सामने ही रखोगे आप मिरर के बिहाइंड तो रखोगे नहीं। तो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, तो पोल से उसका डिस्टेंस किस में मापेंगे अपन, उसका मेजर किस में होगा, पॉजिटिव उसकी वैल्यू होगी या नेगेटिव होगी, उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी नेगेटिव। राइट। अब अगर इस तरफ जैसे हम चलते हैं, इसका एक एग्जांपल लेता हूं कि आप कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो कहां बनती है, वर्चुअल बनती है, पीछे की तरफ बनती है, पीछे की तरफ बनती है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट जो बनेगी इमेजेस बिहाइंड द मिरर, तो उसका डिस्टेंस जो होगा वो किस में आएगा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव में रखेंगे आप लोग। ठीक है, उसका साइन लगेगा पॉजिटिव। उसी प्रकार से हाइट की जब हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जितनी भी हाइट होगी वो किस में होगी, पॉजिटिव में, और नीचे की तरफ होगी वो किस में होगी, सारी की सारी नेगेटिव में होगी। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट कहां रखते हो, यहीं रखते हो। ठीक है, लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल एक्सिस के यहां रखोगे, ऊपर रखोगे आप। तो क्योंकि आपने ऊपर रखा है, इरेक्ट है, सीधा है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलवेज किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। और इमेज की अगर हाइट आती है आंसर में नीचे, नेगेटिव में, तो इसका मतलब क्या है, वो कैसी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है। फाइन। तो आपके ना चार प्रकार की चीजें एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, चार प्रकार की चीजें दे रखी होती है। एक तो होगा ऑब्जेक्ट की हाइट, एक तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, यू से। ऑब्जेक्ट की हाइट उसको डिनोट करते हैं एच से। इमेज का डिस्टेंस उसको डिनोट करते हैं वी से। और इमेज की हाइट उसको डिस्टेंस उसको डिनोट करते हैं एच डैश से। तो इसमें से कुछ वैल्यूज दे रखी होगी, कुछ आपको निकालनी पड़ेगी। मेन चीज ये है कि आपको इसमें से साइन कौन से रखने हैं, पॉजिटिव रखने हैं या फिर नेगेटिव रखने हैं, वो समझने लायक बात है। वापस से मैं एक बार बता देता हूं आपको यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक प्लस बना लीजिए आप, यहां से पोल है, पोल से इस तरफ चलेंगे, जो भी डिस्टेंस लेंगे वो किस में लेंगे, नेगेटिव में। पोल से इस तरफ चलेंगे वो सारा किस में लेंगे, पॉजिटिव में। अब अगर अपन हाइट की बात करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर किस में ले रहे, पॉजिटिव में, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ किस में लेंगे, अपन लेंगे नेगेटिव में। अब यहां पे मैंने दे रखा है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इमेज की हाइट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। आप है ना 2 मिनट का पॉज कर लो वीडियो को और आप इसको एक बार सॉल्व कर लो। आप देख लो कि यहाँ पे जो आने वाला है, जो साइन आने वाला है, वो प्लस का आएगा कि नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा। 2 मिनट बाद जब आप ये कर लोगे, अब वापस से उसको वीडियो को ऑन कर देना। मैं आपको इसको जब बताऊंगा आप मैच करना कि सही हुआ या गलत हुआ है। फाइन। तो आई होप आपने पॉज करके किया होगा इन चीजों को। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो,
आपको पता है ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं। तो क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर रखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी डिस्टेंस वो नेगेटिव में आएगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देन ऑब्जेक्ट की हाइट हम कहाँ रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, भले वो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, उसके फ्रंट में हम इरेक्ट सीधा ही रखते हैं उसको, तो ऑलवेज क्या आएगी, आपको पता ही है, ऊपर की तरफ रखें। तो हाइट अगर ऊपर की तरफ है तो देखिए हाइट अपवर्ड्स पॉजिटिव, तो आप साइन रख देना पॉजिटिव। मतलब आप जो भी वैल्यू रखेंगे फॉर्मूलाज में, उसमें प्लस माइनस रखना पड़ेगा इसमें। देन इमेज का डिस्टेंस, अब इमेज के डिस्टेंस में अगर कॉनकेव मिरर की बात है, तो कॉनकेव मिरर की हमने जब स्टडी की थी तब हमने पाया था कि 6 केस थे, 6 केस में से 5 केस ऐसे थे जिसमें इमेज कैसी बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड। कॉनकेव मिरर के केस में 5 केस ऐसे थे जिसमें इमेज कैसी बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड, 5 केस में। तो जिसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है तो इमेज की डिस्टेंस कैसे आएगी, रियल मतलब लेफ्ट साइड में, रियल इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के फ्रंट में ही बनेगी, मिरर के पीछे तो बनेगी नहीं। तो मिरर के फ्रंट में जो इमेज बन रही है वो कैसी है, रियल है। तो जो भी इमेज, जो वो 5 केस थे जिसमें इमेज जो बन रही थी वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी, उसमें सब में जो इमेज का डिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू आपको क्या आएगी, नेगेटिव। खाली एक केस था जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे थे, फोकस और पोल के बीच में बन रहे थे, उसमें इमेज बन रही थी बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। उस एक सिंगल वाले केस में आप देखोगे कि आप इमेज का जो डिस्टेंस आएगा वो किसमें आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। फाइन। अब इमेज का डिस्टेंस आप कॉन्वेक्स मिरर में देखो, तो कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ बनती है इमेजेस, कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस बनती है बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल बन रही है, पीछे की तरफ बन रही है, इसलिए वर्चुअल है वो। तो पीछे की तरफ बन रही है तो क्या आएगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव। इमेज का डिस्टेंस, इमेज की हाइट डिपेंड करता है इमेज कहां बन रही है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी इमेज जो बनेगी उसमें इमेज की हाइट क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है। अगेन वो जो 5 केस थे जिसमें रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा था, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, तो उसमें इमेज की हाइट क्या आएगी, नेगेटिव। सिर्फ एक केस था वही वाला जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे थे, फोकस और पोल के बीच में रख रहे थे, और इमेज कहां बन रही थी, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वहां पे क्योंकि इरेक्ट था इसलिए उस एक सिंगल एक केस में क्या आएगा, पॉजिटिव। ये है 5 केस में, और ये सिंगल वाला एक केस में, ये क्या है। अब कॉन्वेक्स में तो सीधी सीधी सी बात है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, सीधा सीधा बन रहा है, तो क्योंकि ऊपर की तरफ बन रहा है तो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, 1/v + 1/u = 1/f। v क्या चीज है हमको पता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, कहां से हम लोग मेजर कर रहे हैं, पोल से। देन u क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहां से मेजर कर रहे हैं, पोल से। और f क्या है f, फोकल लेंथ। क्या था फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस था। तो इन तीनों को लेके हमने बनाया है मिरर फॉर्मूला। उसमें क्या होता है, आपको हो सकता है दे रखी हो कि इमेज का डिस्टेंस दे रखा हो, फोकल लेंथ दे रखी हो और u निकालना हो, u दे रखा हो, v दे रखा हो, f निकालना हो। ये है, ये फॉर्मूला है सीधा सीधा, पर इसकी जो वैल्यू है उसमें प्लस या माइनस कहां से लगेगा वो आपको ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बताएगा। मैंने आपको ये अभी एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक तो ये मिरर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें से 2 की वैल्यू दे रखी होगी, 1 की वैल्यू निकालनी होगी, और वही प्लस माइनस करना होगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। देन मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी बनी है या कितनी छोटी बनी है। ठीक है, रेशियो है, इमेज की जो साइज है उसका रेशियो है किससे, टू द ऑब्जेक्ट रेशियो, ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी इमेज की हाइट का रेशियो टू दी ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला वो बनेगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h'/h। h' क्या है, हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, और डिवाइडेड बाय h क्या चीज है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और उसमें आगे इसी को रिलेट किया गया है किससे, डिस्टेंस से।
डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लगा हुआ है माइनस। तो ये क्या होता है, कई बार क्या होता है आपको सीधा सीधा मैग्निफिकेशन निकालना होता है, मैग्निफिकेशन निकालना होता है और आपको दोनों में से कोई एक चीज दे रखी होती है। अगर ये दोनों दे रखे तो आप सीधा सीधा ऐसे निकाल लोगे, या फिर ये नहीं दे रखा है और अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालने के लिए कहेंगे तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, माइनस वी अपॉन यू का। आप m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच का भी यूज कर सकते हो, या फिर ये नहीं है तो आप यूज कर सकते हो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब कई बार क्या होता है कि तीन चीजें दे रखी है इसमें, मतलब आपके डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है। अब ये वाली हाइट निकालनी है तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे सीधा सीधा, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह जो करेंगे अपन, और उससे वो जो चार में से कोई तीन चीजें दे रखी होगी, एक चीज निकालनी होगी, तो आप क्या करोगे, इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो सॉल्व करके निकाल लोगे। तो आपको बेसिक ये चीज है कि आपको ये निकालना आना चाहिए। फॉर्मूलाज वगैरह जो भी हैं वो बहुत ही इजी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस यू नीड टू अंडरस्टैंड द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फर्स्ट। क्योंकि आपके अगर प्लस माइनस साइन में जरा सा भी एक प्लस की जगह माइनस लग गया, माइनस की जगह प्लस लग गया, तो पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। सीधी सी बात है, जहां पे आपका आंसर आना चाहिए था रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब अगर जब आपके आंसर आ रहा है, आप बोल रहे हो आपने निकाली है, सपोज करो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज आया है वो आपको आना चाहिए कैसा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और आपके आंसर आ रहा है माइनस में, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर कॉन्वेक्स मिरर के लिए आया है इमेज का, तो कॉन्वेक्स मिरर की इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। अब बिहाइंड द मिरर बनेगी तो कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव में, आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, मतलब वो तो फ्रंट में बन रही है, पूरा ही गलत हो गया। तो प्लस माइनस जो है वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इसमें मायने रखेंगे। आप इसके लिए प्लस माइनस की जो एलसीएम लेके जो प्रैक्टिस करते हैं उस प्रैक्टिस पे जरूर ध्यान देना, हम इसके और न्यूमेरिकल्स लेके भी आएंगे, हमने ये समझ लिया है। अब आगे के वीडियोस में हम लोग इसके लिए न्यूमेरिकल लेके आएंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।